एक आदमी ने हवाई जहाज में डर के मारे देखा कि उसकी नाखून की सतह तेजी से काली हो रही है। डॉक्टर निक ने तुरंत समझ लिया कि यह हृदय और फेफड़ों की अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई उपाय सोच पाते, उनके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल तेजी से संकुचित हो गई। यहाँ तक कि मेज पर रखा पानी का गिलास भी जोर से हिलने लगा। पास खड़ी एयर होस्टेस ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत पास की सीट पर बैठ गई। उसने सीट बेल्ट बांधते हुए यात्रियों से भी सीट बेल्ट बांधने की अपील की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल विमान एक अत्यधिक शक्तिशाली वायुरोध का सामना करता है और गिलास में रखा पानी अनियंत्रित होकर बाहर निकल जाता है। जो यात्री अभी सीट बेल्ट नहीं लगा पाए थे, वे सीधे तेज हवा के झोंके में उड़कर ऊपर चले गए और पूरा विमान जोरदार तरीके से हिलने लगा। सामान रखने की जगह से बैग गिरने लगते हैं और यह दृश्य देखकर यात्री स्तब्ध रह जाते हैं। वे केवल सीट के हैंडल को कसकर पकड़ सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी ही देर में केबिन का दबाव सीमा तक पहुंच जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पायलट जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है और यात्री केबिन के ऑक्सीजन मास्क भी गिर जाते हैं, जिन्हें लोग तुरंत पहन लेते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस समय बाथरूम में एक लड़की टॉयलेट कर रही थी, लेकिन जोरदार झटकों के कारण वह दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है, वह अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही देर में केबिन का दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो जाता है। विमान धीरे धीरे स्थिर हो गया। सभी लोग बिना किसी बड़ी हानि के सुरक्षित बच गए। यात्रियों की भावनाओं को शांत करने के लिए पायलट तुरंत प्रसारण के माध्यम से कारण बताता है। असल में विमान ने अभी एक शक्तिशाली वायुरोध का सामना किया था, जिससे केबिन का एक सील पैड क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए उच्च ऊंचाई पर दबाव की आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन क्रू ने पहले ही आपातकालीन उपाय कर लिए थे और अब विमान की ऊंचाई कम की जाएगी ताकि यात्री अधिक चिंता न करें। पायलट के प्रसारण को सुनने के बाद सभी की चिंता कम हो जाती है। इस समय एयर होस्टेस ने बाथरूम में बेहोश पड़ी लड़की को देखा और डर के मारे उसे तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनाया। अच्छी बात यह थी कि लड़की का ऑक्सीजन की कमी का समय ज्यादा नहीं था और लगातार ऑक्सीजन लेने के बाद वह सुरक्षित रूप से होश में आ गई। सबको लगा था कि यह आपदा यहीं समाप्त हो जाएगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अजीब घटनाएं यहीं से शुरू होंगी। सबसे पहले यह सूट पहने आदमी है जो अचानक तेजी से सांस लेने लगता है। डर के मारे एयर होस्टेस तुरंत प्रसारण के माध्यम से पूछती है कि क्या विमान में कोई चिकित्सा कर्मी है और फिर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर सूट पहने आदमी के पास पहुंचती है। लेकिन स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर होती है। सूट पहने आदमी अचानक अपना हाथ मुंह में डालता है और अगले ही पल काले खून की उल्टी करता है। इस समय डॉक्टर एंटोन मदद के लिए आगे आते हैं और प्रसारण सुनकर निक भी वहां पहुंच जाते हैं। अभी दोनों यह पता भी नहीं लगा पाए थे कि बीमारी क्या है। तभी सूट पहना आदमी जैसे किसी दुष्ट आत्मा के वश में आकर जोर जोर से झटके खाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक शांत हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी उसे रसोई क्षेत्र में ले जाते हैं और निक तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू करते हैं। पास में खड़े एंटोन कृत्रिम श्वास देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सूट पहने आदमी की अंततः मृत्यु हो जाती है। निक और एंटोन भी उसे बचाने में असमर्थ होते हैं। एयर होस्टेस को यह घटना पायलट को रिपोर्ट करनी पड़ती है। पायलट तुरंत इस घटना की जानकारी ग्राउंड टावर को देता है ताकि मुख्यालय मृत यात्री की जानकारी की पुष्टि कर सके। चूंकि विमान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, यात्रियों में घबराहट न हो, इसलिए क्रू को दूसरे स्तर के यात्रियों को पहले स्तर की खाली सीटों पर स्थानांतरित करना पड़ा और शव को अस्थायी रूप से खाली दूसरे स्तर पर रखा गया। इस समय एंटोन की पत्नी चिंतित हो जाती है और अपने पति को सूट पहने आदमी को कृत्रिम श्वास देने के लिए फटकारती है। अगर उस व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस हो तो क्या होगा? लेकिन पास बैठी अजीब महिला की राय अलग होती है। वह मानती है कि मृत्यु में कुछ भी बुरा नहीं है और यहाँ तक कि जब शव उसके पास से गुजरता है तो वह जानबूझकर सूट पहने आदमी के हाथ को छूती है और मृत्यु के इस अनुभव का आनंद लेती है। जल्द ही क्रू के सदस्य शव को दूसरे स्तर के बिजनेस क्लास में स्थानांतरित कर देते हैं और उसे सीट पर सुरक्षित रूप से बांध देते हैं। चूंकि एयर होस्टेस भी पहली बार इस तरह की घटना का सामना कर रही थी, वे डर के मारे एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वे तेजी से दूसरी मंजिल से बाहर निकल गई। हालांकि उनके जाते ही एक लंबी बालों वाला व्यक्ति चुपके से ऊपर आ गया। असल में जब क्रू मेंबर्स ने शव को उठाया तो उसने अचानक देखा कि सूट पहने आदमी के हाथ में